जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप बहुत सारी बहनें जो प्रश्न करती हैं, मेरे से पूछती हैं कि दीदी इसका क्या अर्थ है और ऐसे मुझे कैसे करना चाहिए। यानी कि बहुत सारे आप में से बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रश्न करती हैं, कमेंट करती हैं, पूछती हैं कि दीदी घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है या हम परदेश में रह रहे हैं, ऐसे में हमें कुछ प्रश्नों का आंसर जो है वो दे दीजिए, बता दीजिए, ताकि मैं भी करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकूं। जैसे इस वर्ष यानी साल 2025 में पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ करवा चौथ व्रत में जो चौथ माता की फ़ोटो है, जो कैलेंडर है, वो हमें हर साल लेना चाहिए। जो चलनी होती है वो हमें हर साल नहीं लेनी चाहिए। करवे में जो सीके होती हैं वो ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। पुराने करवे की पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और हर साल हमें जो सिंदूर है वो नया लेना चाहिए माता को चढ़ाने के लिए या नहीं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और आप यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी प्रश्न आपके मन में हैं वो सभी संशय जो है वो समाप्त हो जाएगी। और आने वाली 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से आप करवा चौथ का व्रत पूजन कर सकती हैं। घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, मैं हूँ ना, आप पूछिए मेरे से प्रश्न। और यदि आप सबको मेरी बताई गई बातें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब आप सबके प्रश्नों का जवाब जो है वो दे देते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो साल 2025 में हम करवा चौथ का व्रत धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई भी खरमास, मलमास, अधिक मास नहीं है, इसलिए आप पूरी विधिवत रूप से करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। चाहे पहली बार व्रत कर रही हैं जो बहनें, वो भी उठा सकती हैं, या बहुत सारी ऐसी बहनें किसी कारण बस प्रेगनेंसी के चलते बीमार हो गई हैं या कई कारण बस अगर उनका व्रत छूट भी गया था तो दोबारा भी व्रत उठा सकती हैं। क्योंकि करवा चौथ का मात्र एक ऐसा व्रत है जो दोबारा उठाया जा सकता है, तो आप दोबारा भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। अब मैं आप सबके प्रश्न जो हैं वो दूसरे प्रश्न पढ़ लेती हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि चौथ माता की फ़ोटो जो कैलेंडर है वो हमें हर साल नया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, यदि आपने कोई मड़ी हुई अच्छी सी फ़ोटो ले ली है, बड़ी सी फ़ोटो ले ली है, तो आपको दूसरा कोई भी कैलेंडर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अच्छी फ़ोटो एक बार ख़रीद लीजिए, 150 रुपये 150 में ऐसे में आ जाती है। काफ़ी अच्छा कैलेंडर मिल जाता है, मड़ा हुआ पूरा शीशे से या फाइबर से। तो यदि आप एक बार वो ले लेते हैं तो फिर आपको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो बहनें एक बार कैलेंडर, मान लीजिए जो 10-10 रुपए के कैलेंडर आते हैं, वो आज इस दीवार में लगा दिया, फिर कल दूसरे दीवार में लगा दिया, परसों ऊपर लगा दिया, फिर वो पड़े रहे, फिर वो फेंक दिए, कुछ इस प्रकार से करती हैं, तो उनको नया कैलेंडर लेना चाहिए। लेकिन जिनके पास है अच्छे से मढ़ा हुआ फ़ोटो है तो हाँ, उसकी आप हर साल विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं। नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं लिया है और आप ऐसे ही छोटा सा कैलेंडर लगा के हर साल पूजा कर रही थी, तो आप एक बड़ा अच्छा सा कैलेंडर जो है वो ले लीजिए। और यदि पिछली साल का है तो हाँ, उसको अच्छे से गीला कपड़ा करके पोंछ के एक जगह जहाँ आप भगवान जो है वो स्थापित किए हैं वहीं पे चिपका लीजिए और उसकी भी पूजा जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ अब बात आती है चलनी। जो चलनी से हम चंद्रदेव के दर्शन करते हैं और उसी से हम पति का जो मुख है, जो चेहरा है वो देखते हैं, तो क्या वो हर साल लेनी होती है? नहीं लेनी होती है, बिल्कुल नहीं। जो आप पूजा कर रहे हैं
वो हर साल के लिए एक जैसे थाली, लोटा और चलनी का पूरा सेट आता है, ठीक है। आप वो ले लीजिए और पूजा करने के बाद उसको अच्छे से संभाल के किसी प्लास्टिक में बंद करके अच्छे से रख दीजिए। फिर अगली साल जब व्रत पूजा आती है तो उसको साफ़ करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरी बता दूं कि मैंने शादी के बाद मेरा पहला करवा चौथ था और मेरे हस्बैंड ने वो गिफ्ट के तौर पे मुझे दिया था और वो मैं अभी तक चला रही हूँ और काफ़ी साल जो हैं वो गुजर गए हैं और वो थाली वैसे की वैसी है क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। कई बार मन करता है कि एक और नई ले लेती हूँ, लेकिन जब वो चल रही है, जब तक मैं उसको चला रही हूँ, जब नहीं चलेगी तो देखी जाएगी, है ना। तो यदि आप नई हर साल लेना चाहते हैं अपने साड़ी की मैचिंग की तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी चलनी है उसी से अच्छे से उसका शुद्धिकरण कर लीजिए और उसी से जो है वो देख सकते हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं दीदी आटा छानने वाली जो छलनी होती है जिससे हम रोज़ भोजन बनाते हैं उससे देख सकते हैं क्या? नहीं, उससे देख सकते हैं या नहीं तो मैं आप सबको बताऊंगी। देखिए, पूजा पाठ वाली चीज़ें अलग होती हैं, जो हम घर पे भोजन इत्यादि बनाते हैं वो अलग होती हैं, तो उनसे आप नहीं देख सकते हैं। पूजा के लिए अलग छलनी जो है वो बनाइए और उसी से चंद्रदेव के और उसी से पति का पूजन जो है वो कीजिए। हर साल नई लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि करवे में जो लगी सीकें होती हैं वो ना मिलें तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सीकें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि कहीं ऐसे प्रांत में किसी ऐसे राज्य में फंस गई हैं जहाँ सीकें नहीं मिल रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीकों के बदले आप कुछ दक्षिणा जो है वो चढ़ा के सीकों की जो कमी है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब बात आती है करवे की। क्या पुराना करवा हम ले सकते हैं और पूजा में शामिल कर सकते हैं, उसी की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, करवा की मैं बात करूं तो जो करवा होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक धातु का करवा और एक मिट्टी का करवा। जो धातु के करवे होते हैं, चाहे वो चांदी का हो गया, चाहे वो पीतल का हो गया, चाहे वो तांबे का हो गया, ये करवे जो हैं वो दोबारा यूज़ में लाए जा सकते हैं। चांदी का, तांबे का, पीतल का, ये करवे जो हैं वो हर साल यूज़ किए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होता है, ये नहीं बदले जाते, ये हर साल जो है वो वही लिए जाते। एक बार हमारे यहाँ क्या है कि जैसे पहली वर्ष जब हम शादी के बाद करवा चौथ का व्रत उठाते हैं तो हमारे यहाँ माँ होती हैं मायके से, वो भेजती हैं सारा सामान, तो उसी में उनकी सामर्थ्य के अनुसार पीतल का, चांदी का या तांबे का करवा जो है वो भेज देती हैं, तो वो हम अपने पास आजीवन रखते हैं। हाँ, बीच में जैसे शादी के बहुत साल हो जाते हैं, टूट जाता है, फूट जाता है, चटक जाता है, तो उसको हम वापस दे के फिर से नया करवा जो है वो लेके और पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हर साल अगर बोलो तो हर साल करवा नया नहीं लिया जाता है धातु का। अब बात आती है मिट्टी की। मिट्टी का जो करवा होता है वो मात्र एक बार ही उसकी पूजा होती है, दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का जो करवा होता है वो आपको हर साल नया लेना होता है, लेकिन जो धातु का करवा होता है वो एक बार लेने के बाद आप उसको आजीवन यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मिट्टी का करवा जो है वो हर साल नया लेना होता है, क्योंकि मिट्टी का कोई भी सामान जब एक बार हम पूजा करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, फिर उसकी दोबारा पूजा नहीं होती है। इसलिए मिट्टी का जो करवा है वो आपको हर साल नया लेना होता है, ठीक है। अब बात आती है सिंदूर की। क्या सिंदूर हमें हर साल नया लेना होता है? तो हाँ, बिल्कुल। सिंदूर की एक पैकेट, एक डिब्बी जो शादी के टाइम आपको सिंदूर लगाया गया था, ज़्यादातर लोगों के यहाँ नारंगी जो सिंदूर है वो लगता है, ऑरेंज सिंदूर जो है वो लगता है, और वही जो है वो पूजा पाठ में खास करके जो सुहाग वाले व्रत होते हैं, जैसे तीजा हो गया, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री व्रत हो गया या छठ पूजा हो गए, इन सब में जो ऑरेंज वाला सिंदूर आता है उसकी नई डिब्बी हर बार खरीदना चाहिए, माता को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद स्वयं श्रृंगार जो है वो लेना चाहिए। तो हर साल पूजा में कुछ ले रही हैं नहीं ले रही हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मिट्टी का करवा है वो और जो सिंदूर की डिब्बी है वो आपको हर साल नई लेनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। तो पूजा, करवा चौथ की पूजा से जुड़े ये जो प्रश्न हैं इन सब के जवाब मैंने दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। जो भी बहनें ये प्रश्न पूछ रही थी उनके साथ साथ बहुत सारी बहनों को इस वीडियो से मदद मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर आपको कथाएँ,
खाटू श्याम बाबा के उपाय और ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे अभी दीपावली, करवा चौथ और जो धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, सारे व्रत त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।